आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी गई है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग डोमेन में आपकी रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी गई है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा, कितनी क्या वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर क्या रहेगा, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, सैलरी आपकी कितनी क्या यहाँ पर रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कितनी क्या है और इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.fjanco.gov.in इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन आपकी 30 जून से स्टार्ट हो रही है और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर है 20 जुलाई 2026। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ओवरऑल अगर आपकी वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 52 है, मैकेनिकल ब्रांच में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 21 है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 7 है, सिविल ब्रांच में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 20 है। तो अगर आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप इस पर्टिकुलर डोमेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको हमारी वेबसाइट पर आना है rankingpediaeducation.com, फिर आपको आना है अवर कोर्स सेक्शन पे। अवर कोर्स सेक्शन पे जब आप आएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर मिलेगा एफजैनको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स में आपका इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है, टेक्निकल जो पोर्शन है उससे कंप्लीट नोट्स, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। ई बुक नोट्स में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है इस पे कंप्लीट आपका नोट्स यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। क्वेश्चन बैंक में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। मॉक टेस्ट सीरीज में 5 आपको क्वालिटी मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन ईच यहाँ पर रहने वाले हैं। टेस्ट पास फीचर भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इनेबल कर दिया गया है। कोर्स का मीडियम यहाँ पर इंग्लिश रहने वाला है। कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1499 है। आपको इस वीडियो की, इस कोर्स की, पर्टिकुलर कोर्स की आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, तो उस पर जाकर आप क्लिक करके इसमें आप जरूर इनरोल करें। तो बात करते हैं यहाँ पे सेशन की स्टेजेस यहाँ पर क्या रहने वाली है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 18 से 42 ईयर्स के बीच अगर आपकी यहाँ पर एज है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अपर एज लिमिट में जो रिजर्व कैटेगरीज है जैसे SC, PWS, PWBD, इन अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि SC, ST, BC, EWS को 47 ईयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को 52 ईयर्स के लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आते हैं। अगर आपने BE, BTech या फिर AMIE इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की है तो फिर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अप्लाई करेंगे। अगर आपने BE, BTech किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो फिर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BE, BTech कंप्लीट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में अप्लाई करने वाले हो। तो वही इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें, अगर आपने BE, BTech, AMIE अगर आपने कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में या फिर अगर आपने BE, BTech कंप्लीट किया है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी अगर आपने BE, BTech कंप्लीट किया है तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में BE, BTech कंप्लीट किया है उस केस में भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो। तो कंप्यूटर साइंस और IT स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए बात करें, अगर आपने BE, BTech कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो फिर आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो। तो एफजैनको की तरफ से बहुत ही बड़ी आपकी ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। बाकी यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन स्टेजेस की। यहाँ पर तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है। OC EWS कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका CBT में 40% मार्क्स है, BC के लिए यहाँ पर 35% है, SC ST PWBD के लिए 30% मार्क्स यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग है। बाकी रिम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं तो 75,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। अब इसमें आपका स्टार्टिंग का इनिशियल जो 2 इयर्स रहेगा वो आपका प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रहने वाला है। स्केल ऑफ पे आप यहाँ पर मेंशन्ड है, यहाँ पर चेक कर सकते हो। प्रोजेक्ट अलाउंस भी आपका यहाँ पर रहेगा, जैसे कि प्रोजेक्ट अलाउंस आपका स्टेशन बाय स्टेशन आपका डिफर करेगा। थर्मल स्टेशन का आपका प्रोजेक्ट अलाउंस यहाँ पर है 19,550 रुपीज, हाइडल स्टेशन का 21,360 रुपीज, सिलेरू कॉम्प्लेक्स का 31,580 रुपीज आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट अलाउंस है। टीबी
HES का यहाँ पर 19,550 रुपीज है। प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर 21,050 रुपीज यहाँ पर रहेगा। शिफ्ट अलावेंस का आपको यहाँ पर जो अलावेंस है वो आपका 5,410 रुपीज है। कन्वेंस अलावेंस 1,375 रुपीज है। हॉटलाइन अलावेंस 42,110 रुपीज यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, बाकी परफॉर्मेंस बोनसेस आपको यहाँ पर इंक्लूड रहते हैं। अकोमोडेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो डिपार्टमेंटल क्वार्टर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी मिलेगी, स्कूलिंग की भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो सिलेबस है वो आपका इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन है आपका 70 मार्क्स का आएगा। तो आपका जो सीबीटी पेपर है, सीबीटी एग्जाम, ये टोटल आपका 100 मार्क्स का रहेगा। अब इस 100 में से 70 आपका रहेगा डोमेन स्पेसिफिक और 30 मार्क्स में आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारे पोर्शन आपके 30 मार्क्स में रहने वाले हैं। अभी एक एक करके हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच का यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जब आप एप्लीकेशन पर आओगे तो आपको यहाँ पर मोर पर आना है। मोर पर आने के बाद सिलेबस पर आओगे तो यहाँ पर आप कंप्लीट एग्जाम के सिलेबस भी एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारा आपका सिलेबस है। मैकेनिकल ब्रांच का आपका सिलेबस यहाँ पर मेंशन्ड है, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का सिलेबस है। सेम आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का यहाँ पर सिलेबस मेंशन्ड है। सिविल ब्रांच का यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर है, यहाँ पर सिविल ब्रांच का सिलेबस रहने वाला है। बाकी कॉमन जो सिलेबस मैंने बताया 30 मार्क्स का, ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा कॉमन सिलेबस। अब कॉमन सिलेबस में कौन कौन सा पोर्शन है, तो रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस यहाँ पर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर है, फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज है, कंप्यूटर नॉलेज, प्रोफिशिएंसी, ये सारा पोर्शन आपका कॉमन सिलेबस है। अब यहाँ पर बात करें कितना क्या यहाँ पर मार्क्स रहेगा, कितना क्या क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का 70 क्वेश्चन आपका कोर ब्रांच से है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोर्शन आपका 70 मार्क्स का रहेगा। 70 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का आपका यहाँ पर रहने वाला है जनरल अवेयरनेस का, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा। ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर आपका रहेगा, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये यही पैटर्न आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग के लिए रहने वाला है। इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर आपकी रहेगी डीवी की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड की, जिसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वेरीफाई किए जाएंगे। तो काफी सिंपल सा इसका प्रोसेस रहने वाला है। बाकी जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको शेयर कर दिए गए हैं। ठीक है, आप इस कोर्स में जरूर इनरोल करें। जब आप यहाँ पर इनरोल करते हैं तो आपको ई बुक नोट्स में कंप्लीट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन से रिलेटेड। मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।